जज शाहरुख अर्जमंद अडियाला में समाअत खत्म होने के बाद अडियाला से निकल चुके हैं। आप ये बराह रास्त मनाजर देख रहे हैं। जज शाहरुख अर्जमंद तोशाखाना 2 की समाअत खत्म करने के बाद अडियाला से निकल चुके हैं। जी, तोशाखाना 2 की समाअत खत्म हो चुकी है। अलीमा खानम अडियाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल से आपके सामने हाजिर है। तोशाखाना 2 की समाअत आज अडियाला जेल में हुई, जो कि अब खत्म हो चुकी है। आज खान की जानब से बड़े सरप्राइज दिए गए हैं। अलीमा खानम की जानब से भी अडियाला से निकलते ही बड़ी दबंग तगड़ी गुफ्तगू की गई है। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है। फिर वही हुआ जिसका डर था। हालांकि मुझे जाती तौर पे उम्मीद नहीं थी कि फौज के एक ब्रिगेडियर और कर्नल जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, वो आज अडियाला में पेश होकर इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। लेकिन मेरी उम्मीदें, या मैं जो सोच रहा था कि शायद इस सारे मामले के अंदर अदारा शायद डायरेक्ट ना आए, तो वो तमाम उम्मीदों पर पानी फिरा है। आज फौज के साबिक ब्रिगेडियर, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक कर्नल, वो भी अडियाला के अंदर पेश हुए हैं। उनकी जानिब से भी गवाही दी गई है। ये तमाम तर चीजें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखें, आज तोशाखाना 2 की समाअत हुई। समाअत तकरीबन 9 बजे शुरू हुई। अलीमा खानम 11:30 बजे पहुंची, क्योंकि उन्होंने एटीसी में पेश होना था, ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश होना था, तो वो लेट पहुंची। फिर उनको 40 मिनट गेट नंबर 5 पर इंतजार करवाया गया, तो उसके बाद वो अंदर गई। समाअत 4 बजे खत्म हो गई और खबर ये आई कि जनाब कल दोबारा समाअत होगी। यानी इतना फास्ट ट्रायल, दोबारा कल समाअत होगी। आज समाअत हुई, तकरीबन आप कह सकते हैं कि आज भी को 5 से 6 घंटे तक समाअत हुई। जो गुज़श्ता समाअत थी वो तो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चली थी। उससे जो गुज़श्ता समाअत थी वो कोई 5-6 बजे तक चली थी, तो ज्यादा लंबी समाअतें चली। आज उसके मुकाबले में जरा मुख्तसर समाअत थी। मुख्तसर इस लिहाज से कि शाम तक नहीं चली। लेकिन कल की दोबारा डेट, हालांकि कल जुमेरात पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान के साथ मुलाकातों वाला दिन है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। उस दिन मुझे यह था कि हो सकता है अब नेक्स्ट समाअत अगले हफ्ते के अंदर हो, या हो सकता है जुमे वाले दिन हो। आमतौर पे एक पैटर्न है पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों से, कि कम से कम 1-2 दिन का वक्फा डाला जाता है। लेकिन अब दोबारा कल समाअत रख दी गई है, जिसका साफ तौर पे मतलब क्या है? जिसका साफ तौर पे मतलब ये है, जितने भी मेरे यहाँ पे तजर्बाकार साफी मौजूद थे अडियाला के बारे, उससे बात हुई है, उन्होंने कहा हो सकता है कल तोशाखाना 2 का फैसला महफूज हो जाए, हो सकता है इससे अगली समाअत पे फैसला महफूज हो जाए, या हो सकता है महफूज ही ना हो, डायरेक्ट फैसला सुना दिया जाए। और उसके बाद आज सुबह आपको खबर दी थी कि 9 मई वाले जो केसेस हैं, GHQ हमला केस है, वो इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश होंगे। GHQ की समाअत जो है वो अडियाला में नहीं होगी। तो इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि इमरान खान को फिर मुकम्मल तौर पे सजा सुनाने के बाद आइसोलेट कर दिया जाएगा। किसी किस्म की इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। मैं जरा जो आज ब्रिगेडियर साहब पेश हुए हैं, और मैं तो हैरान परेशान। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया भाई वो रिटायर्ड, क्योंकि मुझे ये था इस तरह तो अदारा डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये तो हिस्ट्री बन जाएगी, रिकॉर्ड बन जाएगा कि बाकायदा अदारा जो है वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए आया है। मुझे कुछ दोस्तों ने करेक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, इनसे या तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी या इनसे ले ली गई थी। अब खबर सुनिए। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडियाला जेल में ट्रायल। साबिक वजीर आजम इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान का बयान कलमबंद कर लिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने दोनों गवाहान के बयानात पर जिरा भी मुकम्मल कर ली। तो इसका मतलब यह है कि जिरा इन पर भी हो चुकी है। वो जो सुहेब अब्बासी साहब थे, इनामुल्लाह शाह थे, जो पिट गए थे, उन पर भी जिरा शिरा हो गई, झूठे साबित हो गए। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ 1 से 2 समाअतों की मार यह केस रह गया है, और उसके बाद जाहिर है फिर इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने गुफ्तगू भी की है। वो गुफ्तगू मैं आपको सुनाऊंगा अभी आखिर में, मुख्तसर से सुनाऊंगा। जरा मैं जो अहम पॉइंट थे ना, जो इमरान खान ने आज चैलेंज किया है एस्टैब्लिशमेंट को, जो अलीमा खान ने गुफ्तगू की है, वो जरा मैं मुख्तसर आपके सामने रख लूं। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि फील्ड मार्शल के लिए, यानी खास तौर पे जो इमरान खान का पैगाम था ना, वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए था। मेरे और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है ये मेंटल टॉर्चर है। किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, मैं यजीदियत और फेरोनियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ये तो खान को भी पता चल गया ना कि अब मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी।
तोशाखाना 2 में सजा भी सुना दी जाएगी, क्योंकि वो आ गए ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आगे गवाही देने के लिए। तो ये तो खान को पता चल चुका है। उसके बावजूद खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि भाई मैं नहीं झुकूंगा, जो भी कर लो, मेंटल टॉर्चर कर रही हो ना मुझे और मेरी बीवी को, नहीं झुकूंगा। कोई कंप्रोमाइज वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल जाएं कि मैं किसी के सामने सर झुकाऊंगा। कोई यजीदियत, कोई फेरोनियत मुझे तोड़ नहीं सकती। पहले 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करवाया, फिर जजेस को कंट्रोल किया, अदालतों को सरकारी अदारा बना दिया। अभी तो मैं आपको वो बताऊंगा ना, जैसे जहांगीरी वाला मामला, 5 जजेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कर रहे हैं, वकला का एहतजाज, और जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फतवा बराए फरोख्त वाला आज काम किया, वो मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट करूंगा। लेकिन खान ने आज बताया कि सरकारी अदारा उन्हें बना दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख का जितना कर्जा था उससे ज्यादा इस हुकूमत ने 3 साल में लिया। कौम को मकरूज कर दिया गया है। जब से आप चीफ बने, पहले अफगानिस्तान को धमकियां दी, फिर अफगानियों को धक्के देकर निकाला। मैंने इलेक्शन से पहले पेशगोई की थी कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, वैसा ही हुआ। अब पेशगोई कर रहा हूं कि गुर्बत और नाइंसाफी की वजह से हालात श्रीलंका और नेपाल जैसे होंगे। खाने का जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो आपने हालात बना दिए हैं, खाने का मैं आपको वार्निंग देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा वाज़ेह खान का पैगाम है कि बेशक सजा सुना दी जाए, और हो सकता है कल सजा सुना दी जाए, हो सकता है इससे अगली समात पर सजा सुना दी जाए। ये अभी से मैं आपके सामने प्रिडिक्ट कर रहा हूं। अलीमा खान ने अडियाला से निकलकर गुफ्तगू की है, वैसे गुफ्तगू लंबी है, जो रेलिवेंट पोर्शन है वो मुख्तसर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरा समात फरमाएं, उससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान तो बहादुर है ही है। इमरान खान की बहन भी उसी तरह तगड़े तरीके से आके जो है वो जवाब देती हैं और बयान देती हैं। इमरान खान का पैगाम ये आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हमारे साथ, मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारे साथ जहाँ पे जो जैसे सारा कुछ बंद है, मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद हैं। इस वक्त उनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने जाती, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिर्क है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। इमरान खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। जान हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मरियम आजादी 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 आजादी। खान खान पाकिस्तान, 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 खान खान। हम लेके रहेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले, अदलिया भी सुन ले, चीफ जस्टिस सुन ले। है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। ये मनाजर आप देख रहे हैं। अलीमा खानम समात खत्म होने के बाद अडियाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू करने लगी हैं। बड़ी अहम समात आज अडियाला जेल में हुई है और समात कल तक मुलतवी हुई है। लग ये रहा है कि इमरान खान को जल्द सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ अब समातों का सिलसिला शुरू हो गया है। जी, तोशाखाना 2 की समात ख़त्म हो चुकी है। अलीमा खानम अडियाला जेल से बाहर आ चुकी हैं। इस वक्त अलीमा खानम अपनी गाड़ी में बैठी हुई हैं
और आपसे कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। आप देख रहे हैं।